देखिए इंपॉर्टेंट बात यह है, ऑफ द रिकॉर्ड एपिसोड 9 नॉर्थ एवेन्यू में जो नए नए डुप्लेक्स फ्लैट बने एमपीज के लिए, ये भी एमपी का घर है, वो भी एमपी का घर है, ये एमपीओं के घर के बीच में हम लोग शूट करने आज आ गए हैं। मेन बात क्या, कोरोना के बाद पहली बार हम लोग ये शूट कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग रहेगी। अभी मैंने मास्क पहना हुआ है, उतारूंगा अंदर जाके, लेकिन गाड़ी और रेस्टोरेंट वाला हम शूट नहीं करेंगे। गाड़ी वाला तो हमें करना ही नहीं था क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग ही उसमें दिक्कत होती। रेस्टोरेंट भी हमने ट्राई किया, किसी की परमिशन नहीं मिली, तो आज पूरा ही दिन हम ये भगवंत मान जो है संगरूर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आम आदमी के इकलौते लोकसभा मेंबर हैं जो 2019 में जीत के आए, उनके घर हम आ गए। तो चलो गाइस, कम ऑन। छोटा सा गार्डन, मतलब मनोज तिवारी के कंपैरिजन में तो छोटा सा ही है। ऑनेस्टली अगर मैं बताऊं तुम लोगों को, आज क्या हुआ कि 11 बजे का टाइम था, मैं खुद 10:55 में पहुंचा और 10 बजे से गेस्ट जो है हमारे सांसद मान साहब वो रेडी बैठे हैं, तो इसलिए अब अंदर चलते। कैसे हैं? वेरी वेल ड्रेस्ड। मैंने वेट कराया आपको, है ना? नहीं, मेरा ना क्या हुआ, मानसा भी बुलाऊं ना आपको? हाँ, या कोई और भी ऑप्शन है? नहीं और कोई ऑप्शन नहीं है? नहीं, आप अपने आप को क्या बुलाते हो? मैं तो अपने आप को मान साहब कहता हूँ। है? क्यों ऐसा क्यों करते? मैंने पार्लियामेंट में बोल दिया था। मैंने कहा मैं अपनी इज्जत करता हूँ खुद। अगर आप बुरा ना माने, मैं चौकड़ी मार के बैठ जाऊँ? जैसे मर्जी बैठ जाओ। नहीं, आपका घर है ना? कोई ऐसी ठीक है, आराम से। पक्की बात ना। तो मान साहब, मेरा नाम है समदीश। समदीश। हर दिशा में समान। शो का नाम है ऑफ द रिकॉर्ड, चैनल का नाम है स्कूप अनस्क्रिप्टेड। जी, आपने कभी देखा? देखा। मेरे पापा लुधियाना से हैं, मम्मी पटियाला से हैं। अच्छा। मेरी मम्मी रणबीर कॉलेज संगरूर से पढ़ी हैं। रणवीर संगरूर। हाँ, लेकिन मेरी पंजाबी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आपकी अगर थोड़ी निकल भी जाए तो चलेगा, मुझे समझ आ जाती है। समझ आ जाती है। नहीं, शुरू तो हो गया ही, ऐसी ही बातचीत तो नहीं है उसके। मैंने एक सेकंड, कोई आया आपके घर में, आप नहीं जाओगे? और ठीक है, हो सकता कोई और एमपी आया हो। नहीं कहीं प्राइम मिनिस्टर आ गए। हाँ, बोलो आप। कई बार लोकसभा से चिट्ठियां भी आती थी। अच्छा, लोकसभा चिट्ठियां, ठीक है। कब शिफ्ट हुए इस घर में? जब सेकंड टर्म आई 2019 में, दोबारा जीते। ये घर नए बने हैं। अच्छा। 36 घर हैं, 18 इधर हैं, 18 इनके बैक साइड पे। 2 नंबर घर में सनी देओल है। अच्छा। और 4 नंबर में गौतम गंभीर है। अच्छा, गौतम गंभीर को क्यों दिया? वो तो यहीं रहते हैं। मतलब ये घर तो लेके रख लेते। अरे, आपके पास और प्रॉपर्टी है लाइफ में? जो मेरे गांव का घर है, हाँ, वही है। और कुछ प्रॉपर्टी तो होगी। और संगरूर तो मैं, जो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है वो लोग हैं, जो लाखों की गिनती में अच्छा, मतलब जिता के, बड़े बड़े दिग्गजों के खिलाफ जिता के भेजते हैं। नहीं, तो आप सच में ऐसे हो या आप सिर्फ हमारे कैमरास के लिए ऐसी बात कर रहे हो? नहीं, ऐसे आप लाइफ में भी ऐसे ही हो? हाँ जी, मैं ऐसे ही हूँ, पर पता है सब कुछ। तो वो कौन से मुद्दे जिस पे आप एक्सपर्ट हो? जब मैं कॉमेडी करता था, मैं 17 साल का था, 12th ग्रेड में था मैं, जब मेरी कैसेट आई थी पंजाबी में, कुल्फी गर्मा गर्म, तब मैं हिट हो गया। कुल्फी गर्मा गर्म, हाँ। यस, पहली बार व्यंग इंट्रोड्यूस हुआ था, स्टायर, पॉलिटिकल स्टायर। 40 के करीब सीडीज, कैसेट्स और टीवी सीरियल, वो तब पंजाबी के चैनल आ गए थे, ETC, अल्फा पंजाबी, तब सीरियल भी जुगनू मस्त मस्त वो शुरू हुआ। उसमें सब पॉलिटिकल स्टायर ही होता था। मैं पढ़ता बहुत था, मुझे अखबार पढ़ने का, रेडियो सुनने का शौक आज भी है। सटायर करने के लिए एंटी एस्टैब्लिशमेंट होना जरूरी है, पर उससे पहले ये समझना जरूरी है कि एस्टैब्लिशमेंट होता ही क्या है। तो ये समझ कहाँ से आई आप में? संगरूर का जो इलाका है वो बागी एरिया है, वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी बगावतें होती रही हैं इन जुल्म के खिलाफ। शायद उस पानी का भी असर होगा। और छोटे होते हम पढ़ते रहते थे जो लिटरेचर, उससे भी। नहीं, तो लिटरेचर कौन सा पढ़ते थे? क्या कोई जुल्म के खिलाफ, जो मतलब जो सरकारी जुल्म हो, चाहे वो, तो मेरी जो कैसेट सीडी थी सब एंटी एस्टैब्लिशमेंट है। करेक्ट। तो कॉमेडी सिर्फ हंसाना नहीं होता ना, हंसते हंसते अगर एक आप मैसेज दे दें उसमें, करेक्ट, समाज के लिए, तो सोने पर सुहागे वाली बात। मेरा वो जो एज एन आर्टिस्ट जो करियर था, वो भी इलेक्शन में कैरी फॉरवर्ड हो गया कि यार ये आदमी तो पिछले 20 साल से यही बातें कर रहा है लोगों के पक्ष की। शुरू से प्लानिंग थी कि मुझे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आना है, या फिर ये एकदम ऑर्गेनिक चेंज हो गया? प्लानिंग तो कॉमेडी में आने की भी नहीं थी। अच्छा।
हम तो जिम्मेदारों के बेटे हैं। हमारे यहाँ तो पहले तो, अब तो बहुत खुल गया है, उस समय तो घर वाले भी अलाउ नहीं करते थे कि ये काम करना है आपने। तो आजकल के जो कॉमेडियंस हैं यूट्यूब वाले, जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट भी बहुत सारी आवाजें उठती हैं आजकल, वो देखते हो आप उसमें आपकी जानकारी है? वो रंगीला जो लड़का है, श्याम रंगीला, जो, हाँ श्याम रंगीला, जो मोदी जी की मिमिक्री करता, उसका मिमिक्री करने पर उसका मतलब उसको धमकियां मिल रही हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते। वो जिस पेट्रोल पंप पर उसने जाके स्टायर किया कि 100 के पार हो गया जी, उस पेट्रोल पंप का लाइसेंस कैंसिल करने की बातें, मतलब दिस इज टू मच, दिस इज टू मच। तो आप भाई साहब सत्ता में हो तो झेलना भी तो सीखें। लोकतंत्र है, 2 बार जीते हैं, 2 बार पहले मनमोहन सिंह भी रहे हैं, ये तो जनता का काम है। लेकिन ऐसा मत करो ना कि अपने आप को आप इतना मतलब अहंकार आ जाए कि आप किसी को भी बोलने नहीं दोगे, चाहे कोई कॉमेडियन है, चाहे कोई पत्रकार है। मान साहब, आपको ऐसा नहीं लगता है कि मतलब, हाँ, हमने एक परसेप्शन भी तो बन गई है ना कि इससे पहले की जो कांग्रेस सरकारें थी, अभी बीजेपी तो चलो वाजपेयी जी 6 साल थे, अब मोदी जी 6 साल से 7 साल से हैं, पर उससे पहले जो कांग्रेस की सरकारें थी वो भी क्या इतनी डिक्टेटोरियल या तानाशाह वाले एटीट्यूड वाली नहीं थी? क्या वो भी डिसेंट को इतना खारिज नहीं करती थी? मुझे तो कोई दिक्कत नहीं आई कभी भी, लेकिन लोग वहां उस समय भी कहते थे कि शायद इसको पुलिस पकड़ लेगी, इस पर सरकार पाबंदी लगा देगी, लेकिन मेरे को कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई। लेकिन अब तो डेमोक्रेसी, और हम कहते हैं बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, भारत, कहाँ से डेमोक्रेसी रह गई जी? 20-21 साल की लड़की रवि दिशा, किया क्या कसूर, क्या है टूल किट? अरे टूल किट क्या, उसको एडिट करना क्या देशद्रोही हो गया? प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, वो भारत नहीं है कि उनकी आलोचना करने पर देशद्रोही का मुकदमा होगा। विपक्ष तो कमियां ही बताता है, वो कमियां दूर कर लो और अच्छे हो जाओगे। तो आपको लेकिन कभी तो लगा होगा ना, जैसे आप भी अब 7 साल से एमपी हो, आपको कभी तो लगा होगा ना कि यहाँ सरकार हमारी फीडबैक भी सुनती है। ऐसा तो नहीं है कि सब कुछ ही गलत हो रहा है इस सरकार में, कुछ तो ठीक हो रहा होगा। हमने तो कहा था ये 3 कानून मत लाओ। हाँ, नहीं, इन कानूनों के अलावा मान साहब अभी नहीं, तो अब जितनी बार भी बोले हैं, हाँ, हम कहते हैं वोटिंग करवा लो इस पे। लोकसभा में तो बहुमत है, राज्यसभा में नहीं है। लोकसभा में नहीं वोटिंग करवाते। हाँ, जो इस कानून के पक्ष में हाँ कहें, जो कानून पक्ष में ना कहें, मेरे ख्याल में हाँ वालों की जीत हुई, हाँ वालों की जीत हुई, कानून पास। ये क्या यार? और राज्यसभा में इतना शोर शराबा हो रहा था, मैं मान गया उस दिन उपसभापति के कानों को, अच्छा, कि उसको कैसे पता चल गया कि हाँ वालों की जीत हुई है। उसमें तो इतना शोर शराबा था यार, पता ही नहीं चल रहा था कि हाँ कहाँ है ना कहाँ है, ऊपर से मास्क पहने हुए, आपको पता ही नहीं चलता कि क्या बोला है। एक और देखो आप, विंटर सेशन नहीं हुआ, खारिज हो गया कोरोना, उसके बाद 30 जनवरी को इलेक्शन, अपना क्या नाम है, बजट सेशन हो गया। उसमें भी मतलब अलग अलग बैठे हैं, कोई राज्यसभा की उसमें बैठा चैम्बर में, कोई कहीं बैठा है। जब अच्छा, आप सवाल नहीं पूछ सकते, क्वेश्चन आवर नो, 0 आवर नो, डिबेट पे नो। हाँ, सरकार जब कोई बिल लाती है उसी माइक से, उसी सीट से आप बोल सकते हो, तब कोरोना कुछ नहीं कहता। बंगाल में रैली करनी, हैदराबाद में रैलियां करनी है तो कोरोना साइलेंट है, संसद का सत्र बुलाना है तो कोरोना वायलेंट है। आपके मुद्दे सेट है ना, आपने इस इंटरव्यू में उन्हीं मुद्दों पे बात करनी है। मैंने तो पब्लिक नहीं, आप जो एजेंडा मेरा पब्लिक है। हाँ जी, बताइए कहाँ रोजगार है? ये 2 करोड़ रोजगार पैदा करेंगे, कहाँ गए रोजगार? ठीक है जी, तेल बेच दिया, भेल बेच दिया, रेल बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिए, LIC बेच दी, क्या रह गया? आपने कभी देखा कि आपने कुछ बोला और प्रधानमंत्री हंस गए उस पे? प्रधानमंत्री से तो हर रोज ही पाला पड़ता रहता है। अच्छा, एक बार वो ऑल पार्टी मीटिंग चल रही थी, उसके मीटिंग के बाद जब बाहर आ रहे थे तो प्रधानमंत्री जी मेरे से कहने लगे कि भगवंत, गला बहुत खराब रहता है, क्या करें, आप तो आर्टिस्ट हैं, आप तो गले को ध्यान रखते हो, तो कैसे? उस दिन उस बार इलेक्शन चल रहे थे कुछ स्टेटों में। अच्छा, तो प्रधानमंत्री रैलियों में बिजी थे। मैंने कहा जी इसके 2 उपाय हैं। गरम दूध में 2 चम्मच शहद के डालकर, अच्छा, वो पीना, और दूसरा सर, विरोधियों के बारे में कम बोला करो, इसे नशे ना थोड़ा कस जाते। आप अपना अंदाज छोड़ते नहीं है। मैंने कहा सर आपके कदम चिन्ह पर चल रहे हैं, आप कौन सा छोड़ते हैं हमें?
ये अच्छे किया आपने यार। तो ऐसे तो इनफॉर्मल बातें होती रहती। और कोई बताओ ना, ऐसा और कोई किस्सा बताओ। जब सेशन खत्म होता है हाँ तो ये फॉर्मल एक मीटिंग होती है। बिल्कुल। सभी पार्टियों के नेता हम्म स्पीकर के कमरे में बैठते हैं हम्म और चाय, एक फॉर्मल चाय होती है ठीक है। कि अब अगले सेशन से पहले, मतलब आखिरी दिन, हाँ वहां पे बैठे थे। सोनिया जी बैठे थे, मुलायम यादव जी बैठे थे, हाँ सभी पार्टियों के नेता बैठे थे। ठीक है। मैं भी था उसमें, हाँ प्रधानमंत्री जी बैठे थे। हाँ तो मुझे बोल दिया स्पीकर साहब ने कि कोई कविता सुना। अच्छा, ऐसे ही ओम बिरला जी ने या ओम बिरला जी, सुमित्रा जी ने? ओम बिरला जी। अच्छा, ऐसे माहौल में जहां दर्शक इतने बड़े बड़े हो, रैंडमली बोल रहे कविता सुना। अब वहां पे आप कैसी कविता सुना सकते हो? पॉलिटिकल स्टाइल। आप कोई लीडर नहीं हो, आप कोई उनके एंटरटेनमेंट के लिए आए हो, आप ऑफेंड नहीं हो जाते ऐसे? नहीं कि मैंने कहा कोई बात मैं कविता सुनाऊं यहाँ पे? नहीं। लेकिन जो कविता सुनाई उसके बाद आप सुनने के बाद आप कहोगे बिल्कुल परफेक्ट सुनाई। ठीक है, बताओ। मैंने कहा भी इतनी एलीट ऑडियंस नहीं मिल सकती आप। इस प्रधानमंत्री साहब बैठे हैं, सोनिया जी बैठे हैं, बाकी पार्टियों के नेतागण बैठे। तो मैंने वो सुनाई, वो भी पॉलिटिकल है। जंगल में जानवरों ने फैसला किया कि इलेक्शन करवाएंगे, डेमोक्रेसी लेके आएंगे इंडिया की तरह। शेर भी अपना नॉमिनेशन भर दे, अगर जो जीत गया वही राजा हो। अब जंगल में डेमोक्रेसी लाना है। ठीक है। अब इस कविता में संदेश कहीं भी इंडिया का नाम नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन जो कविता सुनेगा वो इंडिया से बाहर नहीं जा सकता। बिल्कुल ठीक बात है। इलेक्शन कमीशन ने जैसे ही जंगल में आम चुनाव ऐलाने, अपने अपने चुनाव प्रचार पर लगे जानवर जाने। शेर जी बकरी के घर गए, बोले भैन जी सत श्री अकाल है, और सुनाओ क्या हाल चाल है। बकरी बोली हाल तो ठीक है, लेकिन आज मेरा दिल हैरान बड़ा है, शेर मेरे आगे दोनों हाथ जोड़कर खड़ा है। शेर ने कहा बहन जी क्यों शर्मिंदा कर रहे हो, अब हम जंगल में एकता और अखंडता से रहेंगे। अच्छा। अपने मेमनों को समझा देना कि शेर अंकल अब उनको कुछ नहीं कहेंगे, आज के बाद आप अपना परिवार खुशहाल रखना, बस आने वाले चुनाव में मेरे चुनाव चिन्ह का जरा ख्याल रखना। ओ भाई, रंग बिरंगी झंडियों से रंगा पड़ा था चंबल। और क्या माहौल था जंगल में, रंग बिरंगी झंडियों से रंगा पड़ा था चंबल, बिल्लियां बांट रही थी चूहों को मुफ्त कंबल। ओ भाई। गीदड़ को कहा गया आधा जंगल तेरा होगा, गीदड़ को कहा गया आधा जंगल तेरा होगा, उल्लू को बोले वोट डाल दिन में भी अंधेरा होगा। चूहों को आश्वासन दिया गया चील नहीं रहेगी। अच्छा, चील नहीं रहेगी। हाँ, वो उठा के ले जाते हैं ना अपने पंजों में। करेक्ट। चूहों को आश्वासन दिया गया चील नहीं रहेगी, और चीलों को भरोसा दिया गया चूहों की सप्लाई में ढील नहीं रहेगी। तो शेर जी पूरा दिन इलेक्शन कैंपेन करके अपने घर पे आते हैं, कहते पूरा जंगल घेरनी क्या कर रही है मेरी डार्लिंग शेरनी। शेरनी ने कहा शेर जी पति देव जी, मेरा बाहर सैर पर जाने को दिल करता है, एक नरम सा नाजुक सा खरगोश खाने को दिल करता है। शेर बोला अरे भाग्यवान, ये सुन ले मेरी फरियाद, खरगोश जितने मर्जी खा लेना लेकिन इलेक्शन के बाद। अब आप सोचो यार, ऐसी कविता मैंने उन नेताओं के ये राइटिंग आपकी है? हाँ जी, बहुत देर पहले मैंने एक सीडी में किया था। इससे बड़ा पॉलिटिकल स्टायर का और क्या हो? उनका सामने कर दिया। उनके सामने। फिर उनकी आंखें कहाँ, आपको आंखों में आंखें डाल के देख पा रहे थे? विपक्ष वाले हंस रहे थे, मोदी जी थोड़ा ऐसे ऐसे कर रहे थे। है तो ये सच्चाई कि उधर जाके दूसरा वादा, उधर जाके नहीं, एकदम ठीक बोला आपने। अच्छा लग रहा है प्रेसिडेंट बन गए। एक फील तो आती होगी, हाँ भाई सारा पंजाब मेरे अंडर है। मैं फिर भी कहता हूँ हमारे यहाँ ये फील नहीं है कि मेरे अंडर। हम तो कहते हैं चलो यार सारे इकट्ठे होकर चलते। हम्बल हो आप, सच में हो कि ऐसे? भाई मैं सिर्फ कैमरा के लिए बोल रहे हो मेरे को तो ऐसा लग रहा है। आप ऐसा करो, आप तो आपकी मम्मी पटियाला से है, बिल्कुल, पिताजी लुधियाना से, बिल्कुल, बीच में संगरूर है, हाँ ठीक है, आप पता कर लेना। अच्छा, पंजाब में मेरा कौन सा धड़ा है, आमतौर पर ना ये इस धड़े का है, ये इस धड़े का है, मेरा कोई धड़ा नहीं है। पंजाब के लोग मेरा धड़ा है। कोई है मतलब कुछ लूज किया आपने क्या, ऐसा कुछ? फैमिली लूज हो गई सारी, बच्चे और परिवार। क्या मतलब? वो अमेरिकन सिटीजन हैं, सेपरेट हो गए? हाँ, 2015 में डाइवोर्स हो गया एमपी बनने के बाद। पॉलिटिक्स की वजह से या कुछ और दिक्कत? पॉलिटिक्स के तो आप तो फिर पूरा दिन पब्लिक के साथ ही रहना है, तो अलग रास्ते। उससे पहले वो इंडिया में ही थे?
इंडिया में थे, आते जाते रहते थे। बात होती है बच्चों से अभी? हैं? बात होती है बच्चों से? नहीं अब तो नहीं होती, तो होती नहीं है अब बात। चलो जिए अच्छे तरीके से, बसते रहें, जिसका जितना लिखा हुआ है साथ है इतना चलता है, तो ठीक है। अब पूरा पंजाबी परिवार है, इसको परिवार मान लेते हैं। हर रोज माओं को मिल के आता हूँ, बहनों को मिल के आता हूँ, भाइयों को मिल के आता हूँ, छोटे बट बच्चों अभी आप यंग हो, हैं। यंग हो आप, मिस होता होगा। ये मैंने बात किसी नेता से नहीं किया इतनी फ्रैंकली इस बारे में, हाँ पर नेता ना अकेले रहते हैं यार। यू नीड अ पार्टनर इन लाइफ, नो मान साहब? नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, वो तो फिर था, मतलब जितना जितनी देर साथ था भाई। नहीं, जो आपने जो कुदरत की बात की, मैं सिर्फ मतलब अगर ज्यादा कर रहा हूँ तो बता देना, मैं एडिट करके आगे बढ़ जाऊंगा, कोई टेंशन नहीं। आप बुरा लगे तो बता देना। नहीं ठीक है, ठीक। पर एक पार्टनर चाहिए होता है, इमोशनल सपोर्ट या फिजिकल नीड्स भी होती हैं आदमी की, औरत की। पब्लिक है साथ, तो पब्लिक का प्यार जो है ना वो सब कुछ भुला देता है, तो उनके लिए जी रहे हैं, कोई बात नहीं। लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल पे आपका क्या टेक है? नेचुरल है कि आप कोई सहमति नहीं है? कुदरत जो है, जो कुदरत ने बना के भेजा है मेरे ख्याल में, उसमें छेड़छाड़ करोगे तो कभी भी नहीं तो लेस्बियन गे कुदरती है कि नहीं है? इस पे तो मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। नहीं तो आप क्या बोल रहे हो? होमोसेक्सुअलिटी का नेचर से छेड़छाड़ है? देखो कुदरत के मुताबिक जो कुदरत है उसके मुताबिक ठीक है, चलो ठीक है। चलना। एक काम जो हुआ है संदेश पंजाब में हो गया पूरा, वो मेरे नाम ही लगता है वैसे। अच्छा, आप ही को सारा क्रेडिट आप ही को जाता है। क्रेडिट मत ये को आप हम्बल भी हो लेकिन नहीं मेरे भी हो। नाम लगता नहीं है मुझे वो। समझ नहीं आ रहा आप। मेरे नाम लगता है, नाम ये लगता है कि मैंने लोगों का नेताओं के प्रति जो हौवा बना हुआ था ना, डर, वो निकाल दिया। मैंने कहा यार आप इनसे सवाल क्यों नहीं पूछते? जब तुम्हारे गांव में कल आएंगे परसों आएंगे, सवाल पूछो इनसे कि पिछले वादे कहां गए, वो हिसाब दो। पिछली वोट जो आपको लाखों डाली थी वो कौन से कुएं में डाल के आए हो, अब नहीं मांगने आ गए हो, मेरे से भी हिसाब लो। अब लोग उनको सवाल पूछने लगे हैं, इसीलिए अब गांव में जाने से पहले नेता डरने लगे हैं। पूरे पंजाब में ये रीत हो गई, अब वीडियो साथ में आती है। यूथ जो है, सारा क्रेडिट आपको है? मेरे नाम ही लगता है कि तुमने सिखाया सारा। अच्छा है ना? अच्छा, आप क्रेडिट लेना नहीं चाहते, लोग दे देते हैं। देखो हाँ मैं खुद जब छोटा था, हाँ, 7-8 वर्ष का, उस टाइम में आप हीरो ही रहे होगे एकदम। तो मैं अपने गांव में हाँ। जो एमपी आते थे, एमपी आया मेरे गांव में, ठीक है, पूरा गांव मैंने ऐसे हाथ जोड़कर बैठकर अच्छा, उसको सुनते हुए देखा है वो आपकी याद यही है कि उसके सामने कोई नहीं बोल सकता। अगर कोई बोलने की कोशिश करे तो साथ वाला खुद चुप करवाता है, चुप कर जा, अच्छा, एमपी है, साहब आए। इसके सामने बोलोगे तो पुलिस पकड़ लेगी। अब मैं गांव में जाता हूं तो नौजवान लड़के का कार से उतरते ही पहले कंधे पे हाथ रख के सेल्फी कराते हैं। अच्छा, माएँ जो हैं वो सर पे हाथ फिर के आशीर्वाद देती हैं, बहनें दुआएं देती हैं। तो मैं उनके बीच बैठ जाता हूं, वो खुद हैरान हो जाते हैं कि ऐसे आ सकता है यार एमपी कोई। मैंने कहा जी बटत है। आप भगवान में मानते हो? मैं मानता हूं। आपका भगवान के साथ रिश्ता कैसा रहा है, मैं ये जानना चाहता हूँ। भगवान अब के साथ, इसको पॉलिटिक्स से मत जोड़ना, भगवान के नहीं साथ, इसको वोटर से मत जोड़ना, वोटर नहीं के साथ, इसको वोटर के साथ नहीं आपने सिर्फ भगवान और अब पे रहना है। मैं हाँ, मेरा भगवान से शिकवा ही रहता है हाँ, कि छोटे छोटे बच्चे भूखे मर रहे हैं, जब कोई एक्सीडेंट में एक नौजवान लड़के की डेथ हो जाती है, घर में अकेला होता है, तो भगवान ने आपने दिया ही क्यों था? वो तो सोच अभी आई है, बचपन में क्या सोचती भगवान? मैं बचपन में भी इसी रखा था कि मतलब वो कहते हैं ना कि जो होगा अच्छा होगा, मैं तो उसमें मानता हूं। अच्छा, जो होगा अच्छा होगा, इससे हाँ जो हुआ अच्छा हुआ, इससे भी बुरा हो सकता था। हाँ, मेरे घर में बाल क्लॉक है, हाँ, उसमें मैंने सेल निकाल रखे खड़ा, क्योंकि वो दिन में 2 बार ठीक होती है फिर वो घड़ी, है ना? हाँ तो मतलब इंस्पायर, अगर एक डेड चीज आपने उसके सेल क्यों निकाल रखे हैं? तो खड़ी है ना। आपको टाइम नहीं देखना क्या हुआ है? टाइम तो ठीक ही चल रहा है। अबे यार क्या आदमी हो। ठीक ही चल रहा है टाइम। नहीं, आप इस पॉइंट से एग्जिट नहीं कर सकते। आपने बेडरूम की घड़ी का सेल क्यों निकाला हुआ है? मैं वही तो कह रहा हूँ, मुझे ये झूठ लगी बात। नहीं, मुझे बात झूठ लगी, मैं आपको बता दूं। बता क्या उसमें क्या है ना, खड़ी है वो। आम तौर पे आपकी इच्छा के मुताबिक नतीजे नहीं आते हर फील्ड में। बिल्कुल, आपके तो नहीं स्टूडेंट सोचता है मेरे 90% नंबर आएंगे, 70 रह जाते हैं। बिजनेसमैन सोचता है ये फैक्ट्री मुझे इतने का टर्नओवर देगी, घाटा कर देती है। सही बात है।
फिल्म स्टार सोचता है इस पिक्चर के बाद मैं सुपरस्टार बन जाऊंगा, पिक्चर फ्लॉप हो जाती है। करेक्ट। ऐसे पॉलिटिक्स में होता है कि ये पता नहीं कि इस बार ये कर देंगे, नहीं होता। ऐसे में 80% से ज्यादा लोग नेगेटिविटी का शिकार हो जाते हैं सही बात है कि मैंने भगवान का क्या बिगाड़ा था, मैंने तो किसी का बुरा भी नहीं किया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तब आप उस घड़ी को देखो, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ दिस नेचर, कुदरत के कानून के मुताबिक एक खराब घड़ी भी, बंद घड़ी भी 24 घंटे में 2 बार सही टाइम देती है। अगर एक डेड चीज 2 बार सही हो सकती है तो हमारे सांस तो चलते हैं ना, ज्यादा बार सही हो सकते हैं, हम एफर्ट करनी पड़ेगी। आप लाइफ ही ऐसी जी रहे हो। हाँ हैं? आप सिर्फ ये बोलते नहीं हो, लाइफ ही ऐसी है आपकी। मैं तो ऐसे, मैं कोई स्क्रिप्ट थोड़ी लिखता हूँ। पहले भी जुगनू जो आप कह रहे देख रहे हो उसकी स्क्रिप्ट थोड़ी होती थी। ऐसे ही कर देते थे। हाँ, इंटरव्यू देना अच्छा लगता है? ये इंटरव्यू है नहीं यार ये तो चैट है, ये तो चैट है। मैंने इंटरव्यू वाली तो बात ही नहीं लगी। मैंने तो आपको इसके बारे में पूछा ही नहीं, मैं तो इंटरव्यू जनरली तो वो पूछ होती रहा है यार, ये क्या कहना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे। हूं। नहीं वो नहीं करते हम। तो मतलब नहीं पसंद है कि नहीं है इंटरव्यू देना? अच्छा लगता है अपनी बातों को, तो देखो इतना समय मुझे अपने आप को सुनना अच्छा लगता है। स्पीकर तो इतना समय देता नहीं है, कम से कम आपके जरिए भड़ास तो निकल रही है। और सुनाओ कुछ लाइफ के बारे में। बाकी ये कि चल रहा है। मेरे को भी ये करना पसंद है, पता है, एक दिशा में करो फिर दूसरे में करो। मुझे बड़ा एक वो होता है जिसमें वो हम लेते ना, कोई सोफा वगैरह लाए जा, कोई और चीज लाए, बबल रैप। जितनी देर पूरे नहीं फूटते ना, मैं तो नहीं ताली तो इस बात में तो बबल रैप पढ़ते हो। और जितनी देर पूरा साफ नहीं हो जाता, ये नेचर। मूंगफली खा रहे हैं, जितनी मर्जी मूंगफली खा लो, पहाड़ बनना चाहिए। लेकिन बाद में एंड में उसमें से ढूंढ के खाने में ना यार, वो बात ही कुछ और है यार। आपको लगता नहीं जब आप ये सब बातें करते हो, मेरे को तो सेंसिबल लग रही है, पर लोग बोलेंगे यार नेता है, इसको थोड़ा सीरियस बातें करनी चाहिए, इसको हम सीरियसली नहीं लेंगे। आपको कोई ये डर लगता है कि लोग आपको सीरियसली नहीं लेते? नहीं, ये तो लोगों की बात है ना। इससे तो ये भी तो लोग सोच सकते हैं यार हमसे ही निकला हुआ, हमारे जैसा ही है। लोग अपने जैसा ही तो ढूंढ रहे हैं नेता, कि यार अपने जैसा ही है। मूंगफली एक मिल जाए। हाँ, बाद में बनना यार, बाद में सारी खा लो, जितनी बच्ची खा लो। लेकिन जिसने वो ढूंढी नहीं है उसमें से, इसका मतलब उसको वो अच्छा मूंगफलियर नहीं है। क्या बंदे हो। वेट पुट ऑन किया ना आपने थोड़ा? अभी थोड़ा हो गया, थोड़ा नहीं वो पेट नहीं उतना जितना ये दिख रहा है ना। ये भी पेट तो हाँ, लेकिन बस ये 15-20 दिन में हो जाएगा ठीक। वॉलीबॉल खेलोगे? शुरू कर दी। तो एक किसी टॉपिक पे ना बीजेपी ने व्हिप जारी कर दिया। अच्छा हाँ ठीक है, सभी नेता हाजिर रहे, ठीक है, सभी एमपी। ठीक है। कांग्रेस ने व्हिप जारी कर दिया। आपका व्हिप क्या होगा? टीएमसी ने व्हिप जारी कर दिया। अब वो पंजाब वाले मेरे से पूछते हैं कैसे हो, मैंने कहा मैंने आना नहीं था आज। कहते फिर आए क्यों? मैंने कहा यार मैंने खुद ही व्हिप जारी कर लिया अपने आप के लिए, अकेले ही हो। मैं ही व्हिप हूं। मैंने कहा मैंने व्हिप जारी कर लिया, मैंने इधर से एक कागज निकाल के इधर दिया, इधर मैंने कहा यार कुछ कागज आया है पार्टी की तरफ से, अरे व्हिप जारी हो गया यार। क्या आदमी हो। ओ भाई, व्हिप जारी कर लेता हूं मैं अपने आप को। कर देते हो। कई बार मैं अपने, अगर 5-7 दिन घर से ना निकले तो कई बार मैं अपने दाएं हाथ से बाएं हाथ को ऑटोग्राफ भी दे देता हूँ, विद लव। ये देखो ये ज्यादा हो गया, विद लव। वो वाला फनी था भाई। शीशे के सामने खड़ा होके मैं कहता हूँ वैसे क्या बात है मान साहब। अच्छा हाँ, अपने आप को साफ कहता हूँ मैं। मान साहब। हाँ, तो पता क्या बात समझीश है, कॉन्फिडेंस की, सेल्फ कॉन्फिडेंस। कंप्लीटली एग्री करता हूँ मैं। सबसे बड़ा है सेल्फ कॉन्फिडेंस। मान साहब एक बात बताओ, मैंने ना आपकी पार्टी को शुरुआत होते हुए देखी है, रामलीला मैदान से देखा है। ये एनडी गुप्ता कौन है? देखो पता क्या, मतलब ऐसी फीलिंग आई बहुत सारे लोगों को। मेरा सवाल ये ऐसे इमोशन वाला नहीं है, ऐसी फीलिंग आई बहुत सारे लोगों को जो दिल्ली के वोटर थे ना, उन्होंने सोचा 3 राज्यसभा की हैं, योगेंद्र यादव, कुमार विश्वास और प्रशांत भूषण जाएंगे, आर्टिकुलेट भाषण देंगे, लेकिन अब जो राज्यसभा का यूज हो सकता था पार्टी से, वो क्या हो रहा है आपके नजरिए? हो रहा है जी। संजय भाई बोलते हैं, बोलना तो एक नहीं है, पहले हम भी 4 थे, बोलता इधर भी मैं एक था। सही बात है, मौका तो एक को मिलेगा 5-7 मिनट। सही बात है, ठीक है ना। तो बोल रहे हैं। और एनडी गुप्ता जी, जो जरूरी नहीं है कि हर एक्टर जो है वो पर्दे पर हो, सही बात। पर्दे के पीछे वाले भी हैं जो पार्टी चलाने में हमें हेल्प करते हैं। एनडी गुप्ता जी पुराने हैं पार्टी में। कैप्टन साहब कैसे हैं?
आपका निजी ओपिनियन क्या है उनको लेके? राजा हैं तो हाँ, सच में राजा है। राजा हैं और राजाओं की तरह रहते हैं। फार्म हाउस बना लिया वहाँ पे, 4 साल हो गए फार्म हाउस से निकले नहीं। अब प्रशांत किशोर को 1 साल पहले ही जीत सरकार रहे हैं वो? नहीं, उन्होंने तो लास्ट इलेक्शन बोलता है मेरा लास्ट इलेक्शन है। अब इनका लास्ट अब आएगा कि नहीं है? आडवाणी जी 3 बार बोल चुके हैं ये कि मेरा लास्ट इलेक्शन है। प्रकाश सिंह बादल 2 बार बोल चुके हैं अच्छा कि मेरा लास्ट इलेक्शन है। अच्छा, तो मैं तो ये कहता हूँ, मैं पब्लिक में भी कहता हूँ बोलो बोलो कि जो नेता आपको ये कहता है ना कि ये मेरा लास्ट इलेक्शन है, आप मुझे वोट दो, उसको तो भूल कर भी वोट मत दीजिए, क्योंकि आपने उसको दे दिया वोट, यार लास्ट इलेक्शन है। आप एक काम के लिए उसके पास गए कि हमारे गांव में ये काम होने वाला है, वो कहेगा मैं नहीं करूंगा, तो आप उसको क्या कहोगे कि आना दोबारा वोट मांगने? वो कह रहे मेरा तो लास्ट था, मैंने कहा सही बात अरे कम से कम मेरे जैसे आदमी को वोट दीजिए जिसने 20-25 साल अभी इलेक्शन लड़नी है। कम से कम तुम तलवार तो लटकेगी ना मेरे पे कि क्या अगली बार क्या मुंह लेके जाऊंगा मैं। सही बात है। तो लास्ट वाले को तो वोट ही देनी चाहिए। कौन, जोकोविच पसंद है नडाल पसंद है आपको? नडाल। नडाल फेवरेट है? जोकोविच ने ओवरटेक कर लेना उसको। ठीक है, उसमें भी आते जाते रहते हैं, उसमें भी आते जाते रहते हैं, नए लड़के अच्छे आ गए। तो उससे पहले फेडरर था। अभी टाइम मिलता है फॉलो करने का कि अब उतना कर लेते हैं, कर लेते हैं। अभी तो होके हटा ऑस्ट्रेलियन ओपन। हाँ, देखा आपने? हाँ, मेन मैच देखे, मेन मैच। मैं तो तब से देखता हूँ जब बोरिस बेकर था। अच्छा, 16 साल में विंबलडन जीता था वो। बोरिस बेकर हाँ, और स्टीफन एडवर्ग, करेक्ट। वो जो लड़ाका था, जॉन मैकेनरो। जॉन मैकेनरो। लड़ाका बोल रहे हो उसको? मेरे जैसा था कि मारता था, रेफरी को भी मार देता था, जैसे मैं स्पीकर पे फेंक देता हूं यार। और मार्टिना नवरातिलोवा, हाँ, स्टेफी तो बाद में आई थी फिर। हाँ, एंड्रे एगसी भी बाद में आया उसका। मोनिका सेलेस, हाँ, वो भी बाद में आई थी। करेक्ट। गैब्रिला सबातीनी, अच्छा, स्पेन की, वो मार्टिना के साथ अक्सर उसका होता था। रेडियो पे सुनते थे? टीवी आ गया था घर तब पे। दूरदर्शन पे आते थे चारों बैडमिंटन, चारों जो है ना। तो जो सिर्फ फाइनल आते थे, सारे मैच आते थे? नहीं, सारे मैच आते थे। सारे मैच आते, फर्स्ट सेकंड राउंड सब आ रहे? हाँ, जब दूरदर्शन ही होता था ना खेला, हाँ, तो दूरदर्शन के तो अपने घर में आ गया था टीवी या किसी और के घर पे? नहीं, घर पे टीवी आ गया था। घर पे टीवी आ गया। तो वो वाला था जो ऐसे खुलता था। हाँ हाँ, करेक्ट। तो फिर उसके बाद NBA हाँ। देखना शुरू स्टार्ट किया, नेशनल बड़ा जो बास्केटबॉल। हाँ, बास्केटबॉल देखते हो आप? अरे कम, तो जुनूनी हूँ। लेब्रॉन जेम्स, अभी वो क्या बंदे हैं ये? आप नेता हो इंडिया के? अभी वो LA लेकर्स में है। हाँ, पहले वो क्लीवलैंड में था। बिल्कुल, 2016 में जीता था। हाँ, तो स्टीफन करी हाँ, और केविन ड्यूरैंट, हाँ, तो ये अपना गोल्डन गेट, हाँ। जो जॉर्डन पे, गोल्डन स्टेट, जो नेटफ्लिक्स पे जॉर्डन पे डॉक्यूमेंट्री आती है, वो देखी है आपने? नहीं, मैंने वो नहीं देखी। देखो, माइकल जॉर्डन पे। नेटफ्लिक्स देखते हो वैसे आप? माइकल नेटफ्लिक्स देखता हूँ। हाँ, माइकल पे। मैंने अभी में देखी नहीं वो। उस पे डॉक्यूमेंट्री आई है, वो तो लेजेंड लोग हैं। लास्ट डांस नाम से है। चार्लोटे टीम ही है, उसकी टीम है ना, चार्लोटे। वो उसका मालिक जॉर्डन ही है ना। हाँ हाँ, और शिकागो बुल्स, हाँ, तो फिनिक्स सन्स, हाँ। तो आप क्या खेलते थे? हैं? आप क्या खेलते थे? क्या? आप क्या मैं खेलते वॉलीबॉल। थे? वॉलीबॉल। संसद में आपका दोस्त कौन है? संसद में TMC के 3-4 MP हैं, दोस्त हैं। कांग्रेस वाले नहीं, आप में और महुआ में और ओवैसी जी में कुछ ऐसा नहीं होता कि आज मैं सबसे अच्छी स्पीच दूंगा? नहीं, कोई कंपटीशन चलता होगा ना? महुआ में बिल्कुल मेरी सीट के पास ही है। हाँ हाँ, महुआ, और बहुत अच्छा बोलती है। बिल्कुल। अंदाजे हर एक का अंदाजे में अलग है। अलग है। तो लेकिन वहाँ बोलना बहुत मुश्किल काम है भाई। तो आपको शुरू में डर लगा था कि? पहले तो बहुत, मुझे भी नहीं बोलने दिया, मतलब, क्योंकि भाई साहब, नहीं, उस सामने से शोर आ रहा होता है। हाँ, मैंने कहा भाई साहब इतने बड़े बड़े सर वाले बैठे हैं वहाँ पे, हाँ, और 20-20, 25-25 साल से वहीं बैठे हैं। हाँ, मेरे जैसा कोई नया लड़का जाके बोले, ऐसी बात करते हैं भाई साहब, सारा विषय ही भटक जाता है। ये तो मेरे पास है ना बोलने का तजर्बा था पहले पब्लिक में। कोई नया बंदा जाए तो फिर बहुत मुश्किल, बड़ी मुश्किल है। और जो बोलता है, जो वोकल है, हाँ। उसके काम नहीं रुकते कभी। आपका कौन सा काम हुआ ऐसा? अगर मैं कहूँगा, मैं 3-4 मैं प्रोजेक्ट लेके गया हूँ, होम्योपैथी हॉस्पिटल संगरूर में, ट्रॉमा सेंटर और स्किल डेवलपमेंट के कुछ अच्छा, अप्रूव हो जाते हैं आप? हाँ, मैं लेके जाता हूँ जब उनके पास, तब उनको लगता है ना मिनिस्टरों को कि यार
इसका काम कर दो ये, वरना ये पार्लियामेंट में हमारा जुलूस निकालेगा। अच्छा, तो वो कहते जी काम तो कर देते तो हैं। आप ऐसी धमकी भी देते हो या नहीं, धमकी नहीं देता, वो खुद ही डरते हैं। अच्छा, तो कहते हैं यार कर दिया काम, हाथ बस कांपते थोड़ा होंगे साइन करते हुए। थोड़ा हमारा ख्याल रखना। मैंने कहा ठीक है जी, आपके बारे में नहीं बोलूंगा। अगर बिना बोलने से मेरा काम होता है मेरी जनता का, मुझे क्या बोलना, दिक्कत, सही मुझे क्या दिक्कत है। एनीवे, सेम ही अपनी जो टाइम खत्म हो रहा है अपना। ये सवाल मैं नहीं पूछूंगा तो फिर जस्टिस नहीं होगा। मोर देन अ पॉलिटिशियन मान साहब, एज अ पंजाबी, एज अ जमींदार सन, आई डोंट नो हाउ टू पुट इट, बट एज योर सेल्फ, मोर देन अ पॉलिटिशियन, कितना हर्टफुल है ये जो अभी ट्रीटमेंट हो रहा है? कितना हर्टफुल है आपके लिए? बहुत दुखदायक है, बहुत दुखदायक। मतलब मैं उस जगह से चुन के आता हूँ, संगरूर, जो जिला गेहूं और धान में फर्स्ट आता है पंजाब में। इसका मतलब किसान ज़्यादा हैं, इसका मतलब किसानों ने मुझे चुन के भेजा है। ज़मीन के लिए किसान कुछ भी कर लेता है, अपने सगे भाई से झगड़े होते हैं ज़मीन की एक थोड़ी सी टुकड़े के लिए। अब तो मतलब ये हो गया कि यार हमारी ज़मीन ही चली जाएगी, रह क्या जाएगा हमारे पास? बड़े बड़े जिम्मेदार, बड़े बड़े कॉर्पोरेट आ जाएंगे, हमारी ज़मीन छीन लेंगे। तो ये बहुत ही दुखदायक है। इसी वजह से 100 दिन, चाहे वो 5 डिग्री टेम्परेचर, चाहे अभी 50 हो जाएगा आने वाले दिनों में, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन किसान है वो। मैंने कहा था पार्लियामेंट में जब कानून आ रहे थे, मत लेके आओ, मत लेके आओ, ये आपको महंगे पड़ेंगे, कुछ तो छोड़ दो। वो कहते हैं ना 7 घर तो डायन भी छोड़ देती है, कुछ तो छोड़ दो यार। वो अपनी खेती कर रहा है, करने दो। अब मुझे ये बताओ, इन कानूनों को वापस लेने का नुकसान किसको है? जो कह रहे हैं सरकार वाले कि इनके लिए बनाया है, वो कह रहे हैं जी हमें तो चाहिए नहीं, हमें चाहिए नहीं, सही बात। तो फिर वापस लेने का नुकसान किसको है? अब सरकार ने, क्योंकि 6 साल में किसी से बातचीत तो की नहीं, नेगोशिएशन के लेवल पे तो आए ही नहीं ना कभी। जो कानून लागू किया उस पर पब्लिक भड़की, चलो आंसू गैस के गोले, चलो पानी की बौछारें, लाठीचार्ज, खत्म। आप बुखलाहट देखो, सरकार को ये नहीं पता चल रहा कि बातचीत कहाँ करनी है, किससे। डॉक्टरों को किसान भवन में बुला के, कृषि भवन में बुला के बातचीत कर रहे हैं, किसानों को विज्ञान भवन में बुला बिठा रखे। पता ही नहीं है ना। ये अच्छा है। हाँ, पता ही नहीं, कभी बातचीत की ही नहीं ना, 6 साल हो गए। पर इन लॉस से पहले भी क्या किसानों का हाल इंडिया में ठीक है, या फिर उनको ठीक करने की बजाय उनसे छीन क्यों रहे हो? ठीक करो ना। स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करने का वादा किया, 2 साल में एफिडेविट दे दिया सुप्रीम कोर्ट में कि नहीं कर सकते। वादा कर लिया, वो भी जुमला। मैंने तो पार्लियामेंट में बोल दिया था कि 15 लाख की रकम लिखता हूं तो स्याही सूख जाती है, काले धन की बात करता हूं तो कलम रुक जाती है। हर बात ही जुमला निकली। अब तो ये भी शक है, क्या चाय बनानी आती है? अच्छा है। कैसा लगा ये चैट? इंटरव्यू तो नहीं बोलूंगा अब तो। आपको संसद, सीधा यहाँ से संसद जाओगे? हाँ, मैं पार्लियामेंट जाऊंगा। सीधा पार्लियामेंट जा रहे हो? वाह यार, वंडरफुल। हाँ, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। ठीक था कि उतना मजा नहीं आया? नहीं, आपको लगा कि नहीं, बहुत ही खुली बातें हैं। हाँ, और कब शुरू हुआ ये बातचीत, हाँ, और कोई टॉपिक सर्टन नहीं है। हाँ। चलिए मान साहब, मुझे बड़ा मजा आया, होपफुली आपको भी मजा आया हो उस कैमरा में देख के एक बार। अगर अपने अंदाज में, हमारे चैनल का नाम है स्कूप अनस्क्रिप्टेड, स्कूप अनस्क्रिप्टेड। अनस्क्रिप्ट। अगर कोई सब्सक्राइब करना चाहे तो उसे बोलो कर लो प्लीज, अपने अंदाज में बोल दो ना प्लीज, प्लीज मैं सारे सब्सक्राइब करो जी। यही कहना कि इस चैनल ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਘੰਟੀ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਵੀ ਦਬੋ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰੇ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਦਿਲ ਤੇ ਕੋਈ ਭਾਰ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ओनली 1 लाइफ टू लिव। लोग अक्सर लोगों को कहते सुना है कि जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे। अक्सर लोगों को कहते सुना है कि जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, लेकिन इस दिल ने कहा है कि मिलते रहे तो जिंदा रहेंगे। वाह भाई वाह वाह। अब थोड़ी सी तारीफ मेरी हो जाए फिर आपको जाने देंगे। नहीं, बहुत अच्छा। आपने सवाल नहीं पूछे, आपने बातें की, ओपन हार्ट किया। बातों बातों में बहुत सी बातें निकली, तो बस यही तो बात है फिर। और लोग कहेंगे क्या बात है, लोग तो कहेंगे, हाँ, लोग कहेंगे क्या बात है, लेकिन कुछ ना कुछ तो बात है। थैंक यू सो मच मान साहब, जिंदाबाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, माय प्लेजर, थैंक यू सो मच।